मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसकी स्थापना 1998 में रोम स्टैट्यूट ट्रीटी के अंतर्गत हुई है, परंतु इसने 1 जुलाई 2002 से कार्य करना शुरू किया है। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। आईसीसी क्या करता है? आईसीसी ऐसे केसों को इन्वेस्टिगेट करता है जो जेनोसाइड, वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड क्राइम ऑफ एग्रेशन से संबंधित होते हैं। क्राइम ऑफ एग्रेशन से संबंधित होते हैं। शाबाश बिटिया, गुड। इन सभी क्राइम्स को कम करने के लिए आईसीसी बनाया गया है। अब हम थोड़ा सा आईसीसी के बारे में भी पढ़ेंगे। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये देशों के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करने का काम करता है। केवल वही देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे न्यायाधिकार में आते हैं जिन्होंने आईसीसी के रोम स्टैट्यूट को साइन किया हो और उस एग्रीमेंट को रेटिफाइड किया हो। आईसीसी अपनी न्यायाधिकार की प्रैक्टिस वही कर सकता है जहां यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा कुछ केस आईसीसी को रेफर किए गए हो। अच्छा, यह दुनिया का पहला परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। इसमें 123 देश शामिल हैं जिन्होंने इसे साइन और रेटिफाइड दोनों किया है, जिसमें मैक्सिमम अमेरिकन कंट्री के गुट शामिल हैं। साथ में ब्रिटेन, जापान, अफगानिस्तान एंड जर्मनी के देश भी शामिल हैं। रशिया, इंडिया, यूएस एंड चाइना, इनका आईसीसी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब इंडिया, चाइना, इराक, नॉर्थ कोरिया एंड तुर्की ने इसे कभी साइन नहीं किया। अच्छा। परंतु यूएस ने, रशिया, इजराइल एंड सीरिया जैसे देशों ने इसे साइन तो किया है परंतु रेटिफाइड नहीं किया है। रेटिफाइड मतलब होता है कि जो हम आईसीसी का जो कानून है ना, उसको हमें अपने संविधान में उसके कुछ प्रोविजंस को लाना जरूरी होता है, तभी हम उस आईसीसी के मेंबर के लाएंगे। हाँ, आपने बहुत अच्छा बताया कि जब भी कोई संधि आती है पहले उस पर साइन होते हैं बेटा, और जब तक वो रेटिफाई नहीं तब तक वो चालू नहीं होती है। ठीक है ना? ठीक बोला, आगे बोलो। शाबाश। और जो आईसीसी है वो यूएन फ्रेमवर्क का कंपोनेंट नहीं है। अच्छा। जबकि जो आईसीसी था वो वन ऑफ द मेन यूएन कंपोनेंट है। आईसीसी की स्थापना जो है 1945 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर भी हेग में स्थित है। अब हम देखेंगे कि जो आईसीसी है वो कैसे फंक्शन करता है। गुड। आईसीसी के कोर्ट में एक प्रोसिक्यूटर होता है। वर्तमान में जो आईसीसी के प्रोसिक्यूटर हैं वो मिस्टर करीम खान हैं। अच्छा। और इसमें 18 जज होते हैं। आईसीसी के जज और प्रोसिक्यूट को नॉन रिन्यूएबल टर्म मिलता है, यानी कि उनको 9 साल का टर्म मिलता है और वो 9 साल में सिर्फ एक ही बार इलेक्शन लड़ सकते हैं, उनको दोबारा मौका नहीं मिलता है। अब हम आईसीसी में देखेंगे कितने बेंचेस होते हैं। आईसीसी में 3 बेंचेस। एक मिनट रुको, बताओ बोलो बच्चों, बेंच और बार में क्या फर्क होता है? ऐसे ही गैस है, जब मैडम की तरफ से ही बोलो बेंच और बार, गैस करो। कोर्ट में ही बेंच और बार, बेंच और बार बच्चों, बेंच और बार। बार होती है किसी एक स्टेट में या एक जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो वकीलों की जो संस्था है उसको बार बोलते हैं। ठीक है? दारू वाली बात नहीं बोल रहा मैं, वकीलों वाली बात। ठीक है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ना। और इसी तरह से बेंच होता है जब 2 से अधिक जज बैठते हैं किसी फैसले के लिए, उसको बेंच बोलते हैं, जैसे मैंने बताया। और हमारे देश में ये प्रथा है, जो भी संवैधानिक मुद्दा होता है उसमें कितने बैठते हैं? मिनिमम 5। कितने बैठते? कम से कम 5 जज बैठते हैं। पता होना चाहिए बेटा ना। शाबाश, बोलो बेटिया। 3 बेंच है। नंबर 1 है प्री ट्रायल, नंबर 2 है ट्रायल एंड नंबर 3 है अपीलेट बेंच। शाबाश। अब हम देखेंगे कि जो प्रोसिक्यूटर होता है वो किन सिचुएशन में इन्वेस्टिगेशन को ओपन कर सकता है। उसके 3 सिनेरियो हैं। नंबर 1 है जब केस रेफर करवाया जाता है प्रोसिक्यूट को बाय अ मेंबर कंट्री ऑफ आईसीसी। मतलब जो आईसीसी वाले देश हैं उनके द्वारा जब केस प्रोसिक्यूटर को दिया
नंबर 2 है जब केस को रिफर किया जाता है प्रोसिक्यूटर को ऑफ दी आईसीसी बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा। गुड। नंबर 3 है जब प्रोसिक्यूटर अपनी मर्जी से केस ओपन करना चाहे। अब हम देखेंगे क्या जो नॉन मेंबर स्टेट है वो भी प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। हाँ, कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें वो कर सकते हैं। इसमें है जैसे कि नॉन मेंबर देश होते हैं, अगर वो मतलब एक्सेप्ट करते हैं आईसीसी की जुरिडिक्शन को और जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बोले कि इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब हम आईसीसी की विशेषताएं देखेंगे। तो आईसीसी है वो एक परमानेंट कोर्ट है और ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल पर काम करता है और इसका मेन काम फोकस होता है केवल व्यक्तियों को ही सजा देना, जबकि जो आईसीजे होता है वो देशों के बीच में प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब हम आईसीसी के रोल देखेंगे। इनका रोल है न्याय दिलाना, अपराधियों को सजा देना, शांति और सुरक्षा बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, पीड़ितों की मदद करना। अब हम आईसीसी के फंक्शन देखेंगे। आईसीसी का फंक्शन है इन्वेस्टिगेशन करना, मुकदमा चलाना, सुनवाई करना, सजा देना, पीड़ितों को राहत देना। आईसीसी की चुनौतियां भी हैं जिसमें कि हर देश इसका मेंबर नहीं है और साथ में राजनीतिक दबाव भी होता है आईसीसी के मेंबर पर और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन करना वो मुश्किल है। अब हम कुछ आईसीसी के इम्पोर्टेंट केस देखेंगे। नंबर 1 है रशिया यूक्रेन वॉर केस। आईसीसी ने जो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन है उन पे अरेस्ट वारंट जारी किया है। अच्छा। क्योंकि उन पे जो आरोप लगा है वो है कि उन्होंने यूक्रेन के बच्चों को इलीगली रशिया ले गया है। यह केस बहुत बड़ा है क्योंकि पहली बार किसी बड़े देश के राष्ट्रपति पर आईसीसी ने एक्शन लिया। उनका मानना था कि जो इन्होंने ये किया है ये वॉर क्राइम के अंडर आता है। नंबर 2 है इजराइल एंड गाजा कॉन्फ्लिक्ट। आईसीसी ने वेनेजुएला और हमास लीडर के खिलाफ जांच शुरू की। उनके ऊपर भी आरोप था कि उन्होंने वॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी से संबंधित क्राइम किए हैं। यह मामला पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का कारण बना हुआ है और रिसेंट कंट्रोवर्सी में हम जो प्रोसिक्यूटर पर भी आरोप लगा है। आईसीसी के मुख्य प्रोसिक्यूटर करीम खान पर सेक्सुअल मिसकंडक्ट के आरोप लगे हैं। इस मामले की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आईसीसी के मेंबर देशों में इस पर मतभेद देखने को मिल रहा है। इसलिए आईसीसी की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा देख सकते हैं जो आईसीसी वो किन अपराधों की सुनवाई करता है। आईसीसी मुख्य तौर पर 4 बड़े अपराधों की सुनवाई करता है। नंबर 1 है जेनोसाइड यानी कि नरसंहार, जिसमें किसी जाति, धर्म या समूह को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की जाती है। इसका एग्जाम्पल है रवांडा जेनोसाइड जो 1994 में रवांडा में लगभग 8 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। 8 लाख। नंबर 2 है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता के खिलाफ अपराध। इसमें बड़े पैमाने पर अत्याचार जैसे हत्या, बलात्कार, गुलामी आदि हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है ओमर अल बशीर। उन्होंने दारफुर में नरसंहार और अत्याचार किए थे। नंबर 3 है वॉर क्राइम यानी कि युद्ध अपराध। इसमें युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया जाता है जैसे नागरिकों पर हमला करना, अस्पताल नष्ट करने, कैदियों को मारना। इसका एग्जाम्पल है थॉमस नगबनागा डायोल। बच्चों को सैनिक बनाने के लिए आईसीसी ने इन्हें दोषी ठहराया था। अब है लास्ट क्राइम ऑफ एग्रेशन, आक्रमण का अपराध। बिना कारण किसी देश पर हमला नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन वॉर। और लास्ट में हम बोल सकते हैं कि आईसीसी जो है वो मानवता का रक्षक है।
इसका मेन काम है बड़े अपराधियों को सजा देना और निर्दोषों को न्याय दिलाना। आईसीसी के कारण हमें दुनिया को यह संदेश मिलता है कि मानवता के खिलाफ अपराध करने वाला चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उन्हें सजा जरूर मिलती है।